हुंदे संपत्ति वंड देणगे वाले बयान ते सियासी बवाल कांग्रेस दा पलटवार झूठ बोल के देश नूं वंडण दा काम कर रहे मोदी। कल पीएम ने कहा सीगा जे कांग्रेस दी सरकार आई तां मावा भैणां दे सोने दे हिसाब करके ज्यादा बच्चियां वालियां च वंड देण। केजरीवाल दी डॉक्टर तो सलाह लैण अते इंसुलिन दी मांग वाले पटिशन ते आज आवेगा फैसला। राउज एवन्यू कोर्ट सुनावेगा ऑर्डर्स। ईडी दे समन खिलाफ पाई पटिशन ते भी दिल्ली हाई कोर्ट होवेगी सुनवाई। फरीदकोट तो टिकट की दावेदारी तो पिछे हटे कांग्रेस लीडर सुखविंदर डैनी। कहा मजहबी सिख भाईचारे दी हो रही अणदेखी, मुलाकात लई भी नहीं दिता जा रहा समा। अकाली दल मैनीफेस्टो कमेटी की मीटिंग आज दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ पार्टी दफ्तर च करनगे मंथन। मैनीफेस्टो का खाका किया जा सकता है फाइनल। हरियाणा के हिसार तो बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला की चुनावी सभा च हंगामा। पिंड वासियों नाल हुई बहस। चौटाला बोले जिसनूं वोट देनी है दे दिओ पर विवाद ना करो। शंभू च रेलवे ट्रैक ते किसानां दे धरने दा 6वां दिन। अज जींद च महा पंचायत करनगियां किसान जथेबंदियां। अगली रणनीति ते लैणगे फैसला। श्रीलंका च कारां दी रेस दौरान वापरिया बड़ा हादसा। दर्शकां नूं दड़दे होए निकली कार। 7 लोकां दी मौत, 20 तो ज्यादा गंभीर जख्म। विसाखी मनाउण पाकिस्तान गए सिख श्रद्धालु दी मौत। पटियाला दे 62 साला जगीर सिंह ने लाहौर दे गुरुद्वारा डेरा साहब च लए आखिरी साह। सिख जत्थे ने आज ही पटना सी भारत। दिल्ली दे गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड च लगी भयानक ते अजे तक अग ते नहीं पाया गया काबू। लोकां नूं साह लैण च हो रही परेशानी। फायर ब्रिगेड वालों अग बुझाउण दीआं कोशिशां जारी। हांगकांग च एमडीएच अते एवरेस्ट दे 4 मसालियां ते बैन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा दोहां कंपनियां दे मसालियां च पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा होने करके कैंसर का खतरा। ले पहुंचे केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सियाचिन च दुनिया के सब तो उच्चे जंग खेतर च जवानां नाल करनगे गलबात। पंजाब के दिग्गज अदाकारा निर्मल रिशी नूं अज मिलेगा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पंजाबी रंगमंच ते बाबा बोहर प्राण सबरवाल नूं भी मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। 132 हस्तियां नूं सन्मानित करनगे राष्ट्रपति। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे पीएम मोदी के बयान की। पीएम मोदी ते संपत्ति वंड देण वाले बयान ते सियासी बवाल लगातार मचा है। इस विचाले पीएम मोदी ते बयान ते कांग्रेस दे वल्लों तिखा पलटवार किया गया। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने मर्यादा लंघी है। पीएम झूठ बोलन अते देश नूं वंडण दा काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस दे प्रधान मंत्री मोदी नूं चैलेंज करता है कि पीएम जो कह रहे हैं साडे मैनीफेस्टो च कित्थे लिखिया है। झूठ परोस रहे ने पीएम। मैनीफेस्टो च मुसलमान हिंदू शब्द नहीं है। पीएम नूं सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही दिखता है। कांग्रेस सिर्फ मुद्दों ते लड़ रही है, लोगों नूं असल मुद्दों ते पकाउणा चाहते ने पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस दे वल्लों पलटवार किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत भटकेगा नहीं, देश के लोग रोजगार परिवार अते भविख लई वोट करनगे। कल दस के राजस्थान के बांसवाड़ा च रैली दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनीफेस्टो से निशाना साधते हुए कहा सीगा कि कांग्रेस के अर्बन नक्सलियां का कब्जा है। ये मावा भैणां दे सोने का हिसाब करनगे ते ज्यादा बच्चे वालियां च वंड देणगे। ये तुहाडा मंगलसूत्र भी बचन नहीं देणगे। कांग्रेस का मैनीफेस्टो कह रहा है कि महिलावां दे सोने का हिसाब लवांगे फिर मुसलमानां च वंड देवांगे। पिछली कांग्रेस सरकार ने कहा सीगा कि देश की संपत्ति ते पहला अधिकार मुसलमानां दा है। देश की संपत्ति इकट्ठी करके मुसलमान घुसपैठियां नूं वंड देणगे। इस विचाले जो राहुल गांधी ने उन्होंने वालों ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नूं जवाब देंदे सोशल मीडिया ते लिखा है कि पहले गेट की वोटिंग निराशा हाथ लगन तो बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का पद्धर इन्ना डिग गया है कि घबरा के वो जनता नूं मुद्दों तो भटकाउणा चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनीफेस्टो नूं मिल रहे समर्थन के रुझाव आने शुरू हो गए हैं ते देश हुण अपने मुद्दों ते वोट करेगा, अपने रोजगार अपने परिवार अते भविख लई वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे
सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। या तो वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं और या फिर वो जानबूझ के देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लोगों की जायदाद लेके मुसलमानों में बांट देगा, औरतों के जेवरात ले लेगा। मुझे ताज्जुब होता है देश का प्रधानमंत्री ये जबान कैसे बोल सकता है। और अगर उनकी बात ये सच होती तो कांग्रेस 50 साल हुकूमत में रही है, सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेके अभी तक तो मुसलमानों में बढ़ गई होती। कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। आज तो सरकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद। आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद
शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहां तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है। एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। इसमें सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है ना। तो अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। महंगाई बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। पेपर लीक हो रहा है तो सबसे ज्यादा करोड़ों नौजवान धक्के कहां खा रहे हैं? हिंदू बच्चे खा रहे हैं। अशिक्षा है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। अस्पताल की बदहाली है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। जीएसटी से, इनकम टैक्स से व्यापार बर्बाद हो रहा है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। तो आपने तो देश के हिंदुओं की जेब काट रहे हैं आप महंगाई के नाम पे। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 48 ਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਅੰਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਦੇ ਸਮਨ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਡੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12.5% ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਸਿਸ ਨੂੰ। 12.5% ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 12.5% ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਮਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਅਦਰ ਐਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। 12.5% ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰੈਸਡ ਹੈ ਔਰ ਸਪਰੈਸਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਲ ਸੋਲਜਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੋਟ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਦਸਕ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ है दे दो पर विवाद ना करो। और रीड मॉडलिंग वाली स्कीम सरकार ने बनाई, उसमें एक खाल 2-2 करोड़ के भी बने, 50 लाख का भी बने, 70 लाख का भी बने, 20 साल के पुराने टूटे खाल सरकार ने बनाए। बड़े है ना जी गाँव में, बड़े है ना गाँव में बने। अरे यार तो रहने देना, तेरा एक आदमी है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं, हमने बड़े जल से देखा चल बार एक आदमी बकवास करे जाना, क्या बदला है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे सारे हरियाणा की लिस्ट निकाल के तो कल आ जाए साहब। ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं सोएंगे क्या? जबरदस्ती कर रहे हो क्या? है मैं मेरी बात करने आया हूँ, आपको छोड़ो, जिसको वोट पसंद हो डाले। आप तो दबा नहीं, जिसको वोट आप तो दबा रहे हो। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग निरंतर इन किसान जथेबंदियों ਵੱਲੋਂ की जा रही है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शन दौरान हरियाणा पुलिस ने किसान हिरासत च लए सीगे ते उन्हां नूं छड्डण दी मांग की जा रही है। शंभू च रेलवे ट्रैक से 17 अप्रैल तो ही धरना दे रहे हैं किसान ते धरने करके जो लोग ने खज्जल खुआर हो रहे हैं क्योंकि रेल आवाजाही बुरे तरीके नाल ठप हुई है, प्रभावित हुई है। 13 फरवरी तो ही दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे भी ठप है तो करीब 70 दिनों तो किसान जथेबंदियां धरने ते बैठियां हुई हैं। हिमाचल च कंगना रनौत दी पुरानी तस्वीर ते नवा विवाद शुरू हो गया। दस कंगना दी पुरानी बोल्ड तस्वीर वायरल करन ते बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने मामले खिलाफ चोन कमीशन शिकायत दी है। दस हिमाचल यूथ कांग्रेस के खिलाफ मामला दर्ज करने लई आख्या गया है। मंग की गई है हमीरपुर यूथ कांग्रेस क्लब ना ते फेसबुक पेज ते यह तस्वीर वायरल हुई है ते की गई है जिसको लेके यह पूरा विवाद हुआ है। कांग्रेस ने मामले स्पष्टीकरण भी दिता है। कांग्रेस का कहना है कि इस फेसबुक पेज का उन्हां नाल कोई भी संबंध नहीं है बल्कि ये फेक पेज बनाया गया। इस पार्टी बहुत नीचे के स्तर पर कैंपेन को लेकर के ऐसी बातें करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। बातें तो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 15 जिले में सुक्खू जी की सरकार ने बहुत काम किया, विकास किया, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं करके ऐसी बातें कर रहे हैं जो आज विशेष तौर से कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने हमीरपुर से सोशल मीडिया में, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडी की हमारी प्रत्याशी है कंगना जी, उनके ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी करते हुए उनके फोटो डाले हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी वो मामला उठाया है, कंप्लेंट की है, शिकायत की है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान करने से रुक नहीं